हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी नाउन प्रैक्टिस हेलो मैं कुमार आनंद आप लोगों का नाउन प्रैक्टिस क्लास नंबर 13 में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 120 क्वेश्चंस नाउन के बेसिस पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बढ़ना है क्लास नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं और वह यूज किया गया है, द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू इज टू बी प्रिपेयर्ड। यानी इंटरव्यू के लिए जो क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए इज टू बी प्रिपेयर्ड, उसको प्रिपेयर किया जाने वाला है, यानी कि अब उसकी तैयारी शुरू होने वाली है सून के सेंस में। अब यहां समझते हैं CRITERION, यह सिंगुलर क्राइटेरियन और इसका जो प्लुरल बनता है वो होता है क्राइटेरिया। ये ON को हम लोग A में चेंज करने का काम करते हैं, तो यह होता है हम लोगों के लिए प्लुरल का सेंस हो जाता है। इसी तरह से PHENOMENON फेनोमेनन, यह सिंगुलर है। इसका अगर आप प्लुरल बनाना चाहते हैं PHENOMENA फेनोमेना, यह क्या है प्लुरल होता है। तो यहाँ पर ON पुर सिंगुलर और A क्या होता है उसको चेंज करते हैं प्लुरल के लिए। उसी प्रकार से फेनोमेनन यह सिंगुलर है, इसके प्लुरल में हम लोग चेंज करते हैं, तो यहाँ ON को हम लोग किस में चेंज करते हैं A में, तो यह हो जाता है। अब सिचुएशन ये रहता है कि यहाँ पर यूज क्या किया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अगर हम लोग सही से समझें तो कहा गया द क्राइटेरियन, ओके। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर पुट न कर, यहाँ पे जो यूज किया गया क्राइटेरिया, यहाँ हमें प्लुरल का डिमांड नहीं है, यहाँ हमें सिंगुलर का डिमांड है, तो यूज करना क्या चीज़ है क्राइटेरिया। तो ये हम लोगों को इस पे फोकस करना था और यह हम लोगों के एरर निकल कर आते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, उस पर देख लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके आ गया हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन सेकेंड कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड, चलिए समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड, और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लेता हूं। ए गैंग ऑफ डकैट्स हैव एंटर्ड द हाउस। ओके, अब बताइए इस दोनों सेंटेंस में क्या एरर नजर आते हैं, देखिए बताइए। दोनों का एक ही बेसिस पे, इसलिए मैंने यहां प्रेजेंट कर दिया है। चलिए देखिए, ए ग्रुप ऑफ, हाँ हेलो जी बोलिए, हाँ बोलिए। रिजल्ट निकला, रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। अच्छा हम चेक करते हैं, मैं देखता हूँ, एक मिनट, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है क्या चीज़, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब समझते हैं, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ये वर्ड्स। यहाँ पर भी ये ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ए ग्रुप और ए गैंग है, यह बन रहा है सब्जेक्ट। अब ए ग्रुप या ए गैंग ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी कैसा यूज करना चाहिए सिंगुलर, यानी यहाँ आर हट के यहाँ इज होगा, यहाँ हैव हट के कहाँ क्या होगा, यहाँ पर हैज पुट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4, हर गॉगल्स वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। हर गॉगल्स वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। अब देखते हैं, यहां पर यूज किया गया गॉगल्स। मैंने पहले ही बताया था कि यदि आइडेंटिकल पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वो हमेशा प्लुरल के सेंस में आते हैं। अब गॉगल को देखेंगे तो आपको ऐसा आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो आइडेंटिकल पार्ट को जोड़कर एक किया गया है।
एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, और जोड़कर एक किए गए। तो ट्राउजर्स, पायजामा, शूज, ये गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, ये सब हमेशा प्लुरल की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल पार्ट को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो यहाँ वाज का यूज ना करके यहाँ पर क्या पुट होना चाहिए, वर का पुट होना चाहिए था। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द इन्फेंट्रीज आर हाईली ट्रेंड। द इन्फेंट्रीज आर, अब समझते हैं इन्फेंट्री, यहां पर आपको वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, नाउन पर, इन्फेंट्री को लेकर। INFANTRY, इन्फेंट्री अपने आप में प्लुरल है। इन्फेंट्री का मतलब होता है कि फुट सोल्जर हम लोग कहते हैं, वैसी सेना, ध्यान रखेगा, जो पैरों से लड़ती, यानी कि जो धरातल पर लड़ती है। ओके, तो उसे हम लोग कहते हैं। तो इन्फेंट्री अपने आप में प्लुरल है, और जब ये अपने आप में प्लुरल है तो इसका प्लुरल इन्फेंट्रीज करने का कोई सेंस नहीं है। तो आपको लिखना चाहिए द इन्फेंट्री आर। इन्फेंट्रीज कहना गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आई हैड नो रुपीज। आई हैड नो रुपीज, अब देखते हैं क्या यह सही है। अब जब कहते हैं आई हैड नो रुपीज, इसका मतलब है मेरे पास रुपये पैसे नहीं हैं। मेरे पास रुपये पैसे नहीं हैं। जब आप कह रहे हैं आई हैड नो रुपीज, इसका सेंस आता है कि मेरे पास रुपये पैसे नहीं है। तो जब आप रुपये पैसे के सेंस में बात करते हैं तो उसमें हम लोग रुपीज का यूज ना कर, उसमें हम लोग मनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मनी को। तो यहाँ पर रुपीज नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मनी। कि आई हैड नो मनी, हैड है या हैव है, ओके हैड ही है। तो आई हैड नो रुपीज नहीं, आई हैड नो मनी होना चाहिए। या आप कुछ यूं कह सकते हैं, आई हैव नॉट 2 रुपीज, या आई हैव नॉट ए रुपी, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आई हैड नो रुपीज का कोई सेंस बनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज। ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज, उसके पास बहुत सारे रुपये पैसे हैं, ये नहीं है ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज। तो यहाँ रुपये पैसे के सेंस में रुपी का यूज ना करके हमें मनी लिखना चाहिए था। तो यहाँ ही हैज लॉट्स ऑफ मनी होना चाहिए, ना कि रुपीज। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, ना कि ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज पुट होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ही इंजॉयड द थिएटर। ही enjoyed the theater, अब समझ के देखते हैं। अब कहा गया he enjoyed the theater। थिएटर क्या होता है, ध्यान रखेगा। तो थिएटर एक ऐसे प्लेस को कहा जाता है जहां पर प्ले को शो किया जाता है। ओके, थिएटर क्या होता है, थिएटर इज अ प्लेस और बिल्डिंग, ओके, ए प्लेस और बिल्डिंग वेयर यू कैन सी द प्ले। आप कोई प्ले देख सकते हैं, नाटक देख सकते हैं। तो यहाँ ही इंजॉय द थिएटर ने, कोई थिएटर थोड़ी इंजॉय करेगा, वो प्ले इंजॉय करेगा, जो नाटक है उसको इंजॉय करने का सेंस है। तो यहाँ पर थिएटर का सेंस नहीं, यहाँ पर क्या आता है, प्ले। कि ही इंजॉयड द प्ले, नॉट कि ही इंजॉयड द थिएटर होगा। ओके, क्वेश्चन में पढ़ते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, ही गॉट 2 ब्रेड्स। ही गॉट 2 ब्रेड्स। अब यहां समझते हैं, BREAD ब्रेड, यह अनकाउंटेबल है। यह क्या है, अनकाउंटेबल है। अब आप ही बताएं, जो नाउन अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल का क्या प्लुरल बना सकते हैं उसमें एस और एस करके? बिल्कुल नहीं। जो नाउन पहले से अनकाउंटेबल है, ध्यान रखेगा, या अनकाउंटेबल है, उसमें आप एस और एस का यूज करके आप प्लुरल कतई नहीं बना सकते हैं। तो इसको प्लुरल बनाने का एक सेंस है। यदि आप प्लुरल रखना ही चाहते हैं तो ऐसे सेंस में इसको आप प्लुरल के रूप में ट्रीट करना चाहते हैं, आप यूज कीजिए ए लोफ, LOAF, ए लोफ ऑफ, या आप यूज कर सकते हैं ए पीस ऑफ। इन शब्दों का यूज करके, ए लोफ मतलब एक के सेंस में ले रहे हैं। यदि 2 लोव्स, लोफ का प्लुरल होता है लोव्स, अगर आप प्लुरल भी लेना चाहते हैं तो 2 लोव्स, LOAVES, 2 लोव्स ऑफ करके यूज कर सकते हैं। तो ही गॉट 2 ब्रेड्स की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए ही गॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। ही गॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, या आप कह सकते हैं ही गॉट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड।
इस प्रकार के शब्दों का आप यूज करके मतलब फ्रेज का यूज करके आप इस अनकाउंटेबल को प्लूरल कर सकते हैं। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ईट अ ब्रेड। आई ईट अ ब्रेड, चलिए इसको यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई ईट ए ब्रेड। अब ब्रेड अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के पहले आपको आर्टिकल भी नहीं लगाना है, ये कैंसिल। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई ईट ब्रेड, आई ईट ब्रेड। लेकिन आपको काउंटेबल के सेंस में ले जाना है कि मैं इतने ब्रेड खाता हूं, 1 2 3 कुछ यूज करना है। जैसे यहां ए ब्रेड यूज किया गया है, तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं आई ईट ए लोफ ऑफ ब्रेड, या आप लिख सकते हैं आई ईट ए पीस ऑफ ब्रेड। तो अनकाउंटेबल ये ब्रेड जो शब्द है, ध्यान रखेगा, इसको यह बनाने का एक तरीका है, एक वे है कि अनकाउंटेबल को भी प्लूरल के सेंस में ले सकते हैं। इसी प्रकार का जैसे इंफॉर्मेशन है, क्या है, चलिए देखते हैं। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसमें आप एस और ईएस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसको काउंटेबल के सेंस में लेना है तो आप कह सकते हैं ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं टू पीसेज, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, या कह सकते हैं मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आपको कहना है इंडेफिनिट नंबर में ले जाना है, ध्यान रखिएगा, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल को काउंटेबल के सेंस में लाने का एक तरीका होता है। ओके, तो हम लोगों के 10 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं क्लास नंबर 14 में, और भी हम लोग 10 क्वेश्चंस को लेकर और कॉन्सेप्ट में डील करेंगे।